हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे बैकफुट पर हैं। उद्धव ठाकरे जो पहले खुलकर कांग्रेस के साथ थे, वो अब बीजेपी के साथ भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे इन दिनों अचानक पलटी मारते हुए दिख रहे हैं। अब अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर लौटें। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए समस्या ये है कि कांग्रेस के साथ रहकर वो हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में अब वो बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये संदेश भेज रहे हैं कि वो घर वापसी करना चाहते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने आरएसएस से कहा है कि वो बीजेपी से बात करे और सुलह करवा दे। उद्धव ठाकरे भी सब कुछ भूलकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक हफ्ते में दूसरी बार सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। वहीं अब बीजेपी भी धीरे धीरे उद्धव गुट के लिए नरम हो रही है। इस बार मोदी सरकार ने भी उद्धव गुट की बात मान ली है। दर्शकों, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी तानाशाह हैं, उनको भी जवाब मिल गया होगा। जो लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास प्रधानमंत्री के जुमले हैं, उन्हें भी जवाब मिल गया होगा। संसद के भीतर सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है कि विपक्ष के सारे आरोप ही धराशायी हो गए और पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से ये साबित हो गया कि पीएम मोदी लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं। अब पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि उद्धव ठाकरे भी खुश हो गए होंगे, जिसके बाद अटकलें ये हैं कि फिर से कहीं उद्धव पाला बदलकर बीजेपी के साथ न चले जाएं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले 2 विधायकों का परीक्षण करने संबंधित संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या 31 से 39 कर दिया है। इससे समिति में अधिक दलों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर राज्यसभा में जेपीसी का गठन किया गया है। राज्यसभा में ध्वनि मत से जेपीसी को मंजूरी मिल गई है। सरकार द्वारा गठित जेपीसी में लोकसभा सांसदों की सूची में अब शिवसेना यूबीटी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक सदस्य के अलावा बीजेपी के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 और सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिकायत भी दूर हो गई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जेपीसी में शामिल न किए जाने पर आपत्ति जाहिर की गई थी। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे। शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल और संसदीय मामलों के मंत्रालय के समक्ष अपनी नाखुशी जाहिर की थी, क्योंकि 21 लोकसभा सांसदों की सूची में उनके किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। शिवसेना यूबीटी विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन का हिस्सा है और पार्टी के 9 लोकसभा सांसद हैं। शिवसेना यूबीटी के एक सांसद ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संसद की प्रस्तावित संयुक्त समिति में 2, 7 और 8 सदस्यों वाली पार्टियों को शामिल किया गया है, लेकिन उनकी पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अपनी नाखुशी स्पीकर और संसदीय मामलों के मंत्री को बताई थी और उम्मीद जताई कि सदन में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किए जाने पर पार्टी के किसी सांसद को शामिल किया जा सकता है। वहीं अब केंद्र सरकार ने जेपीसी में उद्धव की पार्टी को भी शामिल कर लिया है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से अनिल देसाई का नाम सूची में रखा गया है। दर्शकों, उद्धव सेना लगातार ये मांग कर रही थी कि उन्हें भी जेपीसी में शामिल किया जाए। ऐसे में उन्हें भी शामिल किया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी भी अब उद्धव ठाकरे को लेकर नरम हो रही है। दर्शकों, बीजेपी इस बार केंद्र में गठबंधन की सरकार चला रही है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि विपक्ष और कमजोर हो। अगर अजित पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो उद्धव ठाकरे घर वापसी करते हैं तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें